एक पुराना बंद घर जिसकी खिड़कियों पर गर्द जमी हुई थी और जिसका दरवाज़ा बरसों से किसी ने नहीं खोला था। लोग कहते थे इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात एक लड़की खिड़की के पास खड़ी नजर आती थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब पुरअसरार मुस्कुराहट होती थी। जो भी इस मुस्कुराहट का पीछा करता वो वापस तो आ जाता, मगर पहले जैसा कभी नहीं रहता। तो आइए आज सुनते हैं ऐसा ही एक इंसिडेंट जो शायद आपको भी रात के वक्त खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर कर दे। हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। मैं यहाँ आपके रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप भी अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे जाके आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ मैं 2 साल के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे लौटा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। बेसिकली आई एम फ्रीलांसर। कुछ इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे जिनको टाइम देना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं अपना कंटेंट जारी नहीं कर पाया। लेकिन ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों की इतनी जीमेल्स पे मैसेज आए हैं, इतने टेक्स्ट आए हैं कि भाई आप किधर चले गए हैं। सो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा, और आपकी इतनी ज़्यादा स्टोरीज कलेक्ट हो चुकी थी मेरे पास, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इतनी मोहब्बत अगर मिल रही है तो मुझे दोबारा से लौटना चाहिए। सो लौट के आ गए हैं। इंट्रो से आपको पता लग गया होगा ये स्टोरी कितनी खौफनाक होने वाली है। ये स्टोरी हमें हमज़ा ने शेयर की है फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच हमज़ा। और ये स्टोरी काफ़ी हॉन्टेड है। अगर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ इस स्टोरी को मत देखें। ये पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। सो स्टोरी को एंजॉय कीजिए, मज़े से सुनिए अपने कमरे में खामोशी से बैठकर ताकि स्टोरी का मज़ा आ सके। सो sit back, dim the lights, and prepare to face your fears. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है और मेरा ताल्लुक कराची से है। और ये वाक़या उस वक़्त का है जब मैं बीएस के दूसरे सेमेस्टर में पढ़ता था। हमारे घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं नहीं चाहता था कि हर छोटी ज़रूरत के लिए वालिदैन से पैसे मांगूं। इसलिए मैंने शाम के वक्त एक ट्यूशन एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर इतनी ज़रूर थी कि मेरी जेब खर्च और यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे हो जाते थे। मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं शाम 6 बजे घर से निकलता और रात तकरीबन 10 बजे वापस आता। एकेडमी तक जाने के 2 रास्ते थे। एक मसरूफ मेन रोड जहां हर वक्त गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ रहती थी। दूसरा एक पुरानी रिहायशी कॉलोनी से गुजरता हुआ शॉर्टकट जहां टूटे फूटे मकान, वीरान गलियां और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। वक्त बचाने के लिए मैं हमेशा उसी शॉर्टकट से जाता था। एक शाम जब मैं मामूल के मुताबिक एकेडमी जा रहा था, मेरी नजर एक पुराने 2 मंजिला मकान पर पड़ी। उसकी दीवारों पर सूखी बेलें चढ़ी हुई थी। रंग कई साल पहले उतर चुका था। लोहे के बड़े गेट पर मोटी जंग आलू जंजीर और भारी ताला लगा हुआ था। देखकर साफ लगता था कि इस घर में बरसों से कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, मेरे कानों में आवाजें आने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर पूरा खानदान मौजूद हो। किसी मर्द की हंसने की आवाजें, फिर एक खातून बोली, बच्चों को पहले खाना दे दो। इसके बाद बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाजें आने लगी। बर्तनों के टकराने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान होकर वहां खड़ा हो गया। चंद लम्हे तक खामोशी से सुनता रहा। आवाजें बिल्कुल हकीकी थी। मैंने सोचा शायद घर वाले कहीं बाहर गए होंगे और हिफाजत की खातिर गेट को बाहर से ताला लगा दिया होगा, या शायद घर का दूसरा रास्ता होगा। ये सोचकर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और एकेडमी चला गया।
अगले चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक गुजरा। मैं उस घर को तकरीबन भूल चुका था। फिर एक शाम पूरे इलाके की बिजली बंद थी। गली पहले से भी ज्यादा अंधेरी लग रही थी। जैसे ही मैं दोबारा उसी मकान के करीब पहुंचा, वही आवाजें फिर सुनाई देने लगी। हंसी, बातें, बच्चों की शरारतें। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर खुशियों भरा माहौल हो। लेकिन एक बात अजीब थी, पूरे मकान में रोशनी का एक जर्रा भी नहीं था। ना बल्ब, ना मोमबत्ती, ना मोबाइल की रोशनी, सिर्फ मुकम्मल अंधेरा। मेरे जिस्म में हल्की सी कपकपी दौड़ी। इस बार न जाने क्यों मेरी नजर खुद ब खुद दूसरी मंजिल की एक खिड़की की तरफ उठ गई। पहले वहां कुछ नजर नहीं आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चेहरा खिड़की के पीछे से नमूदार हुआ। वो तकरीबन 16 या 17 साल की एक लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मट्टी और मैल से भरा हुआ था, कपड़े फटे और इंतहाई गंदे थे। उसकी आंखें बिल्कुल साकित थीं, एक पल भी नहीं झपक रही थी। लेकिन जिस चीज ने मेरे पूरे वजूद को मुंजमद कर दिया, वो उसकी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो किसी इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। वो खामोशी से मुझे देख रही थी। फिर उसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और मुझे इशारा किया, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फौरन वहां से आगे बढ़ गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया। मैं घबरा गया और बेकाबू हो गया। एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा था। मैंने आहिस्ता से उठकर इर्द गिर्द देखा। सड़क सुनसान थी, ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, सिर्फ खामोशी। फिर मेरी नजर सामने गई और मेरा खून जैसे जम गया। मैं उसी बंद मकान के सामने पड़ा था। वही जंग आलूद गेट, वही भारी ताला। मैंने कांपते हुए दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा और वहां वही लड़की अब भी खड़ी थी, इस खौफनाक मुस्कुराहट के साथ, और उसकी नजरें अब भी सिर्फ मुझ पर जमी हुई थी। मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करूं। मैंने खुद को संभाला और फौरन वहां से भागने की कोशिश की। इसी दौरान मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, हंसने की। ये किसी बच्चे की हंसने की आवाज नहीं थी, ये एक हंसी थी जिसे सुनकर जिस्म का खून भी जम जाए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। दूसरी मंजिल की खिड़की पर वही लड़की अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सर एक तरफ झुका रही थी, जैसे मुझे गौर से देख रही हो। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए भी नहीं झपक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख मार कर वहां से भाग जाऊं। मैंने पूरी रफ्तार से वहां से निकलने की कोशिश की। चंद मिनट बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी पान की दुकान नजर आई। वो इलाके की वाहिद खुली हुई दुकान थी। सांस इतनी तेज चल रही थी कि अल्फाज भी मुंह से नहीं निकल रहे थे। दुकानदार, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल होगी, वो फौरन मेरे पास आया। बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? उसने फौरन ठंडे पानी की बोतल मेरे हाथ में दे दी। मैंने चंद घूंट पिए, मगर मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने मेरी हालत देखकर पूछा, कहीं तुम उस पुराने बंद मकान के सामने तो नहीं रुके थे? ये सुनते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दुकान के बाहर झांका, जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, यहाँ खड़े होकर ये बात नहीं करते। वो मुझे दुकान के अंदर ले गया। फिर धीमी आवाज में बोला, तुमने वहाँ क्या देखा? मैंने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। बंद गेट, अंदर से आती खानदान की आवाजें और दूसरी मंजिल पर खड़ी मुस्कुराती हुई लड़की। मेरी बात खत्म होते ही बूढ़े ने जोर से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा यहाँ तक पहुँच गए। मैंने बेचैनी से पूछा, आखिर वो कौन थी? बूढ़े ने गहरी सांस ली। आज से तकरीबन 15 साल पहले इस घर में एक खानदान रहता था। माँ, बाप, एक बेटा और एक बेटी। लोग कहते हैं कि एक रात पूरा खानदान अचानक गायब हो गया। ना किसी की लाश मिली, ना कोई निशान। बस अगली सुबह घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला। मैं हैरत से सुनता रहा। बूढ़ा मजीद बोला,
उसके बाद से जो भी शख्स रात के वक्त इस घर के करीब रुका, उसने किसी न किसी को खिड़की में जरूर देखा। किसी को एक बूढ़ी औरत नजर आई, किसी को एक छोटा बच्चा, और कई लोगों ने तुम्हारी तरह एक मुस्कुराती हुई लड़की को देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सुनते ही मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। दुकान में मुकम्मल खामोशी छा गई। अचानक किसी ने दुकान के शीशे पर दस्तक दी। मैं और बूढ़ा दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। दुकान के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मेरा और पान वाले चाचा का ध्यान एक साथ दुकान के शीशे की तरफ गया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से हुई। चाचा ने कांपते हुए हाथों से दुकान की लाइट बंद कर दी। पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई। उन्होंने सरगोशी की, आवाज मत निकालना। मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था बाहर खड़ा शख्स भी सुन लेगा। हम दोनों खामोश खड़े रहे। उसके बाद एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलें। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। ये वही आवाज थी जो शायद मैंने उस बंद मकान के सामने सुनी थी। चाचा ने फौरन अपनी जेब से तस्बीह निकाली और आहिस्ता आहिस्ता आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। मैंने हिम्मत करके शीशे के एक छोटे से कोने से बाहर झांका, और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वही लड़की, वही बिखरे हुए बाल, और वही गंदे कपड़े, और वही गैर फितरी मुस्कुराहट। वो दुकान के बाहर खड़ी थी। मैं खौफ से पीछे हट गया। चाचा, वो आ गई। चाचा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल कुरान की आयत पढ़ रहे थे। तकरीबन 2 मिनट तक बाहर खामोशी रही। फिर अचानक एक जोरदार हंसने की आवाज सुनाई दी, ऐसे हंसने की आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसके फौरन बाद सब कुछ खामोश हो गया। चाचा ने 5 मिनट इंतजार किया, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी पे एक चीज साफ नजर आ रही थी, छोटे छोटे नंगे पांव के निशान, जो दुकान से वापस उसी बंद मकान की तरफ जा रहे थे। मैंने खौफजदा होकर पूछा, चाचा ये आखिर है क्या? उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, इस मकान के पास रात के वक्त जो भी रुक जाता है वो उसे पसंद आ जाता है। फिर वो उसे बार बार नजर आती है, पहले सिर्फ दूर से, फिर ख्वाबों में, आखिर में वो उसे अपने घर बुला लेती है। ये सुनकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने फौरन फैसला किया कि अब कभी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। चाचा ने कहा, आज की रात अकेले घर मत जाना। मैं दुकान बंद करके तुम्हें मेन रोड तक छोड़ देता हूँ। हम दोनों मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। जब हम इस बंद मकान के करीब पहुंचे, मैंने जानबूझकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं इस खिड़की की तरफ एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन अचानक चाचा ने जोर से ब्रेक लगा दी। मैं घबरा कर बोला, क्या हुआ? चाचा का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। वो कांपती हुई उंगली से सामने इशारा कर रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से सर उठाया और मेरा सांस रुक गया। वो लड़की इस बार खिड़की में नहीं थी, वो बंद गेट के बिल्कुल सामने सड़क के दरमियान खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ चलना शुरू हो गई। मेरे और पान वाले चचा के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। वो लड़की जिसे मैं चंद लम्हे पहले दूसरी मंजिल की खिड़की में देख रहा था, अब बंद गेट के सामने सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। चाचा ने फौरन मोटरसाइकिल मोड़ी और पूरी रफ्तार से वहां से निकाल दी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की अभी भी सड़क के दरमियान खड़ी थी, मगर अजीब बात ये थी कि वो दूर होने के बजाय मुझे पहले से ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद हम मेन रोड पर पहुंच गए। रोशनी, गाड़ियां और लोगों का शोर सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। चाचा ने मुझे नसीहत की, बेटा आज रात सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लेना, और याद रखना इस रास्ते से दोबारा मत जाना। मैंने सर हिलाया और घर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी आंख लग गई और फिर मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक सुनसान गली में खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा था। दूर कहीं एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। वही पुराना मकान, वही जंग आलूद गेट, और गेट के अंदर वही लड़की खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो आहिस्ता से बोली, हमजा अंदर आ जाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे पांव हरकत नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत मुझे उस घर की तरफ खींच रही हो। जैसे ही मैं गेट के करीब पहुंचा,
अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने फौरन मोबाइल देखा। रात के 3 बज रहे थे। मैंने पानी पिया और दोबारा सोने की कोशिश की। मेरा दिल जैसे रुक गया। हमारा घर पहली मंजिल पर था। इसी लम्हे मेरे वालिद कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ हमजा? मैंने कांपती हुई आवाज में सब कुछ बता दिया। अब्बू ने फौरन कुरान पाक उठाया और मेरे कमरे में तिलावत शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल पुरसकून होने लगा। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि इस मामले की हकीकत जानकर रहूंगा। मैं यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए सीधा शहर के पुरानी लाइब्रेरी पर चला गया। वहां अखबारों का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड मौजूद था। काफी देर तलाश करने के बाद मुझे 15 साल पुरानी एक खबर मिली। खबर का ये उन्वान था, पुर इसरार हालात में पूरा खानदान लापता। इस खबर के मुताबिक उस घर में एक सरकारी अफसर अपनी बीवी, बेटे और बेटी के साथ रहता था। पड़ोसियों ने बताया था कि आखिरी रात उस घर से हंसी बातों और खाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अगली सुबह घर खाली था। किसी की लाश नहीं मिली, कोई सामान गायब नहीं था। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। किताब वहीं छोड़ी और दौड़ता हुआ लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात ठीक 3 बजे मेरी आंख खुल जाती। कभी खिड़की पर दस्तक सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, और कभी ख्वाब में वही बंद मकान, वही जंग आलूद गेट और वही मुस्कुराती हुई लड़की मुझे अपने पास बुलाती। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। एकेडमी जाना छोड़ दिया। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। अम्मी और अब्बू मेरी हालत देखकर बहुत परेशान होने लगे। आखिर एक दिन अब्बू मुझे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गए। मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक सारा वाकया सुना दिया। उन्होंने तहम्मुल से मेरी बात सुनी, फिर मुझे तसल्ली दी और कहा कि खौफ इंसान पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, इसलिए अल्लाह ताला का जिक्र, दुआ और कुरान की तिलावत से दिल को मजबूत रखो। चंद दिन तक मैं बाकायदगी से मस्जिद जाता रहा, कुरान की तिलावत सुनता रहा, दुआ करता रहा और अपनी इबादत की पाबंदी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेचैनी कम होने लगी। रात की नींद वापस आने लगी। वो डरावने ख्वाब भी खत्म हो गए। चंद हफ्तों बाद मैंने दोबारा एकेडमी जाना शुरू कर दिया, लेकिन उस शॉर्टकट से कभी नहीं गया। मैं हमेशा लंबा रास्ता अख्तियार करता। कई माह बाद एक दिन तजस्सुस में मैंने फिर सर उठाया। मैं दिन की रोशनी में उस पुरानी कॉलोनी के करीब गया। दूर से देखा तो वो मकान अब भी वैसा ही खड़ा था। गेट पर वही जंग आलूद ताला लटक रहा था। खिड़कियां बंद थीं, हर तरफ खामोशी थी। मैंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी, बस एक नजर डाली और खामोशी से वहां से चला गया। आज उस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ और जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। लेकिन जब भी रात के वक्त किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूँ या किसी पुराने बंद मकान पर नजर पड़ती है, तो बेअख्तियार वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और यकीन माने, आज भी इस वाक़े को याद करके मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद उस बंद मकान में वाकई कोई आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है।